मैं तो बस एक ही बहन है, मैं याद रखूंगी। ज़ैनब की आवाज़ें सुनाती हूँ चुपके से। ये देखिए मैं किचन में होती हूँ ना, तो ज़ैनब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़ैनब बीबी भी जाग चुकी हैं और इनके अभी सोकर उठने का टाइम हुआ है। ज़ैनब स्माइल दीजिए, शाम कीजिए। आपके फ्रेंड्स वेट कर रहे थे आपका। ज़ैनब सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब जज़ाकल्लाह बोले सबको जल्दी से। ज़ैनब क्या हो गया? अरे शाम कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी। अच्छी बच्ची है ना ज़ैनब, तो जल्दी से शाम कीजिए। हंस के दिखा दीजिए ज़ैनब, हंस के दिखाइए। ये अल्लाह भी गुड़िया। यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में और मुझे चाय पीनी है क्योंकि दोपहर में मैं खाना नहीं खाती, भूख नहीं लगती मुझे। और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, वरीशा ईशा के लिए खाना निकाल रही हूँ। वरीशा ईशा आ जाओ बेटा। ये आप खाना देख रहे होंगे, खाने में ये बिरयानी है और ये हलीम है और ये स्वीट है। ये हमारी जो खाला है जिनके घर में कल तकरीब थी, दावत थी, तो उन्होंने कल जो है यहाँ पर हमें हिस्सा भेजा था क्योंकि मैं नहीं जाती। तो ये लोग जो है मुझे यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपनी खुशियों में मुझे याद रखते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। तो खाला के यहाँ से ये खाने का हिस्सा आया था और मैं खाला को लाइव जज़ाकल्लाह कहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ खाला का और खालू का कि उन्होंने मुझे याद रखा सब लोगों की तरह, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खाना मुझ तक पहुंच गया, खाना बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में बरकत दे और आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे। तो मेरे पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है आपका थैंक्स कहने का, तो आपको मैं यहाँ पर ही जज़ाकल्लाह कहती हूँ। और पुप्पो को भी, उन्होंने भी हमारा बहुत ख्याल रखा क्योंकि ये लोग हमारे साथ ही यहाँ अपार्टमेंट में रहते हैं। आप लोग खाएं वरीशा ईशा। मैं चाय निकाल रही हूँ। तो अगर मैं नहीं जाती ना तो यहाँ से मेरे लिए ये लोग मेरा हिस्सा भेज देते हैं और इनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खानदान में मैंने आपको बताया था कि मैं कहीं अगर किसी तकरीब में नहीं जाती तो वहाँ से मेरे लिए खाना आ जाता है और सब लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। और ज़ैनब की वजह से मेरे लिए, उनको पता है मेरे लिए कहीं भी आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो मेरा हर तरह से ये लोग ख्याल रखते हैं। विशेष आप खा रहे हो बेटा? ठीक है। ज़ैनब को दिखने जा रही हूँ। यहाँ आपको ज़ैनब की आवाज़ें सुनाती हूँ चुपके से। ये देखिए मैं किचन में होती हूँ ना, तो ज़ैनब किस तरह आवाज़ें लगाती हैं। इनको गुस्सा आ रहा है। आवाज़ें लगानी है, अम्मा मेरे पास आ जाओ। अब इसको महसूस हो गया कमरे में कि अम्मा आ गई और ये खामोश हो गई। 6 सेंस देखिए आप इसकी। अब मैं वापस जाती हूँ, ये बोलना शुरू कर देगी दोबारा से। यहाँ थोड़ा सा जो मीठा है ये मैं ज़ैनब के लिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि ज़ैनब जो है ये शौक से खाती हैं मीठा। ज़ैनब आपके लिए अम्मा क्या लेकर आई है? देखो खाला के यहाँ से मीठा आया आपके लिए। ज़ैनब खाएंगी? ज़ैनब खाएंगी? नाराज हो गई? थोड़ी देर भी मैं चली जाती हूँ ना इनसे दूर, और काम करने के लिए जाहिर सी बात है इनको अकेला छोड़ना पड़ता है, तो इनका मूड ऑफ हो जाता है मुझसे और देखें मुझसे बात नहीं कर रही। ज़ैनब, ज़ैनब सॉरी गुड़िया। ज़ैनब इतने नाराज होते हैं अम्मा से, हंस के दिखा दीजिए।
अल्लाह बहुत जल्दी खुश हो जाती है ये, बहुत जल्दी मुझसे दोस्ती कर लेती हैं। चले दोस्ती कर ली अम्मा से। अब मीठा खाइए जल्दी से। स्वीट खाएंगी ज़ैनब? ज़ैनब के लिए कल मैंने खिचड़ी भी बनाई थी, लेकिन मैंने किसी को दिखाई नहीं। अब मैं जब ज़ैनब खिचड़ी खाएंगी ना तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ज़ैनब बहुत शौक से खाती हैं, तो जरा मैं इनको खिला दूं। आप देखिए कितने शौक से खाती हैं। ओहो तौलिया लगाया नहीं मैंने गुड़िया रानी के लिए। अच्छा मुझे ना ज़ैनब को गंजा भी कराना था, क्योंकि ज़ैनब के सर पर ना बाल हो गए हैं और गर्मी लगती है इनको, तो मैं इनको जो है ये कुछ दिनों के बाद जो है इन्हें गंजा करा देती हूँ। और गंजा करने के लिए इनको घर पर जो है वो बच्चा आ जाता है और वो आकर ज़ैनब को गंजा कर देता है। मैं भी उसे कॉल करती हूँ, अगर वो आ जाता है तो फिर ज़ैनब बीबी आज गंजी होंगी और मैं आपको दिखाऊंगी ज़ैनब बीबी गंजी होके कितनी खुश लगती हैं, कितनी खुश हो जाती है गंजी। बहुत खुश हो जाती है गंजी होकर ये, इनको बहुत मजे आते हैं, इनके सर पे हवा लग जाती है। अच्छा ये आप लोग कहते हैं ना कि मैं इसके सर पे क्यों उड़ा के रखती हूँ, तो इसकी वजह ये है कि ज़ैनब के सर में जो है वो आपको पता है कि पानी है और इसके यहाँ पर जो है देखिए नरम नरम सा है, तो हल्का सा कपड़ा है, इससे ज़ैनब को गर्मी नहीं लगती है। ये इसलिए रखती हूँ कि कोई जानवर कोई मच्छर जो है बच्ची के सर पे काट ना ले, और इसके सर में जाहिर है हड्डी नहीं है, तो इसी वजह से मुझे डर लगता है, तो मैं थोड़ा बहुत ही कपड़ा इसके सर पे डाल के रखती हूँ, यही वजह है ज़ैनब। अच्छा और कल आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे थे, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई और माशाल्लाह आप लोगों के व्यूज भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, मोहब्बतों भरे प्यार भरे। तो ये थोड़ी टेंशन थी जो आज हल्की हो गई है दिमाग से, वरना कल बहुत टेंशन हो रही थी मुझे, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, और अल्लाह का शुक्र है वो प्रॉब्लम अब ठीक हो गई है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने बेचैन हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे, ज़ैनब की वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंची और आप लोगों के व्यूज भी नहीं आए मेरे पास, तो आप लोग भी बहुत परेशान हो गए थे और यहाँ पे मैं भी परेशान हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो प्रॉब्लम अब ठीक हो गई। ज़ैनब जल्दी जल्दी फिनिश कर लीजिए, बहुत देर में खाती हैं ज़ैनब, तकरीबन मुझे इनको इतनी सी ये खिलाने में ना मुझे लग जाएगा ये आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि छोटा सा मुंह है, लेटी हुई बच्ची है। यहाँ ज़ैनब को काफी देर लग जाती है और खाने में। ज़ैनब जल्दी खाइए, ज़ैनब आधा घंटा लग जाता है ज़ैनब बीबी को खिलाने में, हाँ ना? हाँ अम्मा। ओह अल्लाह गिरा दिया चमचा। ज़ैनब इधर मैं लेटूंगी, देखो मैं लेटूंगी। अम्मा देखें लड़ रही है फालतू का, मैं बोली मैं तो के पास लेटूंगी। नहीं इधर मैं लेटूंगी, लेट जाऊँ नहीं पे लेटूंगी मैं तो। मनीषा आप छोटी बहन को लेटने दो। नहीं अम्मा नहीं, दोनों इसलिए साथ नहीं लेट सकती ना, फिर इसके सर पे हाथ ना लग जाए सोते सोते। अच्छी भी ये वैसे सोती है। जाओ बेटा, चलो आप तो अच्छी बच्ची हो ना, कहना मान लो, क्यों लड़ती हो? ये इसी तरह लड़ते लड़ते बड़ी हो इसी तरह लड़ते लड़ते बड़ी हो जाएंगी और एक दिन चली जाएंगी खैर से अपने घर में, सन्नाटा हो जाएगा। और इनको मैं मना भी नहीं कर, इन्हीं की ऐसी छोटी छोटी शरारतों से घर में रौनक है और बच्चियों पे इतनी पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए। तो ये है कि अल्लाह ताला बस नसीब अच्छे करें इन दोनों के, और आप दुआ करें इन दोनों में मोहब्बत हो जाए, और इनका सितारे एक दूसरे से मैच नहीं करते। मेरा सितारे से मैच करता है, कभी ज़ैनब से बनेगी इंशाल्लाह, देखना करे। मैं तो बस एक ही बहन है, मैं याद रखूंगी ज़ैनब, दुनिया में मैं तो याद रखूंगी, मेरी एक ही बहन लौटी ज़ैनब। सो जाओ थोड़ी देर, बस इनकी इसी तरह की बातें और झड़पें होती रहती हैं रोज। यहाँ पर मैंने ज़ैनब की जो है वो कपड़े चेंज करवा दिए हैं, क्योंकि ज़ैनब ने इसके ऊपर स्वीट गिरा दिया था, और अब ज़ैनब बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, अपने फ्रेंड्स को दिखा रही हैं। ज़ैनब स्माइल कीजिए, ज़ैनब ज़ैनब मेरी गुड़िया रानी खुश हो जाती हैं, ज़ैनब खुश हो जाती हैं सबको देखकर। ज़ैनब बीबी मेरी प्यारी बेटी, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी जान का टुकड़ा, इतना प्यारा मुखड़ा। ये ज़ैनब की आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ना
ज़ैनब के नाखून जो है वो बहुत बढ़ गए हैं पैरों के, और इनके जो है ये नाखून मैं अभी काटूंगी। मुन्ने मुन्ने से इनके पैर हैं और अभी इनके नाखून काटूंगी। ये देख लीजिए अपनी गुड़िया रानी को, क्योंकि फिर आप लोग जो है वो ज़रा सी भी ज़ैनब के साथ कोई ऊंच नीच हो तो आप लोग फौरन मेरी क्लास लेते हैं और मुझे कहते हैं कि ज़ैनब को आप डांटा नहीं करा करें और ज़ैनब को अब अकेले नहीं छोड़ के जाया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग ऐसी केयर करते हैं जैसे कि बस बहुत कोई बहुत ज़्यादा अपना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, आप लोग मुझे एडवाइस भी देते हैं और मैं उस पर, मेरी कोशिश होती है कि मैं उस पर अमल भी करूँ और इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों का साथ रहेगा। तो जो भी इसकी मतलब इस बीमार लेटी हुई है बच्ची और कोई कमी बेशी हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर बच्चियाँ भी खेलने जा चुकी हैं और मैं शाम का किचन साफ कर रही हूँ, सब वाइंड अप कर रही हूँ किचन को, क्योंकि अब शाम के खाने की तैयारी करनी है मुझे। सारा साफ करके फिर मैं कुछ कुकिंग वगैरह करती हूँ। सारा किचन ये साफ हो चुका है। डाइनिंग टेबल पे सब मैंने साफ कर ली है और ये दुपट्टे देखें इन लोगों के। मुझे कोई चीज़ भी ना बेतरतीब बहुत बुरी लगती है। कोई चीज़ भी बेतरतीबी से अगर हो ना तो बस अच्छा नहीं लगता। दिल चाहता है हर चीज़ ना तरतीब से हो घर के अंदर, इस तरह ना जहन को सुकून रहता है। और ये किचन साफ हो चुका है, पानी भी अभी आ रहा है हमारे घर में, तो बस ये किचन पूरा साफ हो गया। और मैं ज़रा झाँकूँ कि ये वरीशा ईशा क्या कर रही है बाहर, क्योंकि आगे घर के दरवाजे के बाहर ही खेलती हैं। कहाँ पर हो बेटा, इधर आओ। वरीशा ईशा, जी अम्मा। मैंने कहा था कि यहाँ घर के आगे बैठ के बातें करनी है, वहाँ क्या कर रहे हो लिफ्ट के पास? नहीं, घर के आगे बैठ के बातें करो यहाँ पर, वरना मैं अंदर बुला लूंगी। घर के आगे बैठो। इन लोगों को मैं मना करती हूँ कि घर के आगे बैठ के सिर्फ बातें क्या करो। तो बस अब मैं यहाँ पे कमरे में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं ज़ैनब को देखूं। ज़ैनब क्या कंघा कर रही थी आप? ये कंघा क्यों रखा हुआ है यहाँ पर? ज़ैनब, गुड़िया रानी, सबको अल्लाह हाफिज कह दें। अल्लाह हाफिज कह दें ज़ैनब, सबको अल्लाह हाफिज कह दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज कह दें जल्दी से। मेरी जो आप लोगों से बातें हैं ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। दिल चाहता है बहुत सारी आप लोगों से बातें करूं, बहुत सारी बातें हैं दिल में, और आप लोग मेरी एक फैमिली की तरह से हो गए। आप लोगों का इतना प्यार है जो ज़ैनब के लिए, जो अल्लाह ताला ने आपके दिल में ज़ैनब के लिए डाला है, हम लोगों के लिए डाला है, इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। तो बस ये सब अल्लाह ताला के ही काम है। और मैं वैसे भी ज़ैनब के मामले में ना बहुत ज़्यादा हसास हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची इस कंडीशन में है ना, और जब आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं ना तो मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। और एक माँ का दिल जब खुश होता है तो फिर आपको पता है कितनी दुआएं निकलती हैं उसके दिल से। और ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का प्यार नहीं है, आप नेचुरली ज़ैनब से प्यार कर रहे हैं, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप लोगों की इतनी शदीद मोहब्बत है, इतनी केयरिंग और इतनी लविंग आप लोग बातें कर रहे हैं और इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है इस बात से। और वैसे भी जब आपको पता है अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है, तो जब उसका कोई बंदा ज़्यादा दुख में तकलीफ़ में होता है ना तो अल्लाह ताला उसके ज़्यादा करीब होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत से माँ की मोहब्बत को तशबीह दी है कि जब उसकी कोई औलाद इतनी तकलीफ में और दुख में होती है ना, वैसे तो उसके लिए सारी ही औलाद एक माँ के लिए बराबर होती है, लेकिन जब कोई उसका बच्चा तकलीफ में होता है ना तो माँ का दिल उसकी तरफ ज़्यादा खिंचता है और ज़्यादा उसके लिए परेशान रहती है। तो बस यही हाल मेरा है। और जितनी मोहब्बत आप लोग ज़ैनब से कर रहे हैं, जितना प्यार कर रहे हैं, जितनी सपोर्ट कर रहे हैं, बस इसी तरह करते रहिएगा। और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, आप हमारी फैमिली हैं। और
अपने इस चैनल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ज़ैनब को अपनी दुआओं में इस तरह ही याद रखिएगा और हमारी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआएं बहुत कीमती होती हैं और ये खुद ब खुद दिल से निकलती हैं। अगर मैं ना भी कहूँ तब भी आप लोग दुआएं कर रहे हैं। ज़ैनब के लिए कोई तहज्जुद में दुआ कर रहा है और कोई, बस इतने सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि इतनी केयर कर रहे हैं आप इस बच्ची के दर्द को, अपना दर्द समझ रहे हैं, अपनी औलाद से इसको तशबीह दे रहे हैं, कोई अपने बच्चों से मिला रहा है और कोई पता नहीं, बस बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी आप लोगों की बातें हैं। तो इन्हीं तमाम मोहब्बतों के साथ, इन्हीं तमाम अच्छी अच्छी यादों और बातों के साथ तो बस आपसे इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।